प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका मैथमेटिक ट्यूशन क्लासेस चैनल पर। तो आज हम शुरू करने वाले हैं वैदिक गणित में संकलन यानी कि एडिशन। तो आपका जो इंतजार था यहाँ पर पूरा होता है। हमने पहले जो 3 वीडियो बनाई थी, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 में आपने सीखा। पार्ट 1 में हमने स्वामी जी द्वारा रचित 16 सूत्रों और उनके मीनिंग्स के बारे में जाना। सेकेंड पार्ट में हमने स्वामी जी द्वारा लिखित जो 13 उपसूत्र है उनके नाम, संस्कृत में उनके नाम और इंग्लिश और हिंदी में उनका मीनिंग हमने समझा। और थर्ड जो वीडियो था हमारा पार्ट 3, इसके पहले जो हमने बनाया था उसमें हमने बीजांक के बारे में सीखा। और एक हमने और सीखा परम मित्र संख्या, बेस्ट फ्रेंड जिसको हम इंग्लिश में बोलेंगे। परम मित्र संख्या यानी पूरक संख्या और बीजांक के बारे में हमने सीखा है। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं इस वीडियो में संकलन यानी कि एडिशन, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं जोड़। तो हम यहाँ पर वैदिक गणित की मदद से हम जोड़ करने वाले हैं, जहां पर हमारा सूत्र काम आएगा। सूत्र स्वामी जी द्वारा रचित पहला ही सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण। कौन सा सूत्र काम आएगा? एकाधिकेन पूर्वेण यानी एक अधिक, नंबर पर एक अधिक, जिसका जो साइन जो होता है, निशान जो होता है वो ऐसा होता है, एक ऊपर डॉट, क्या होता है ऊपर एक डॉट अगर हम बना देते हैं बड़ा सा, तो उसको हम एकाधिकेन पूर्वेण बोलते हैं। और किसी भी नंबर के ऊपर अगर डॉट बना हुआ है बच्चों, जैसे कि 6 के ऊपर यहाँ पर डॉट बना हुआ है, तो इसका मतलब हुआ ये 7 है। कितना है? 7। अगर यहाँ पर 10 के ऊपर डॉट बना हुआ है तो इसका मतलब हुआ कि ये कितना है? 11। यानी किसी भी नंबर के ऊपर अगर डॉट बना हुआ है जिसका मतलब है एकाधिकेन पूर्वेण, तो उसका मीनिंग ये है कि उस नंबर से एक अधिक, जैसा कि नाम से पता चलता है एक अधिक, एकाधिक। तो हम शून्यांश संख्या से हम एडिशन सीखते हैं। पहले हम छोटे छोटे एडिशंस देखते हैं। तो अगर आप 19 और 11 को आप प्लस करते हो तो बहुत इजीली आपको 30 आंसर मिल जाता है। तो डायरेक्ट आंसर हम कैसे लिख देते हैं? क्योंकि आप देखोगे जो इकाई का अंक है, जो यूनिट प्लेस है, जो वंश प्लेस है, उन दोनों का जो सम है वो शून्य यानी कि शून्य, जीरो आता है। तो जब भी किसी यूनिट प्लेस को हम प्लस करते हैं और उनका जो डिजिट प्लेस अगर शून्य मिल रहा है, तो हमेशा पहले उन दो नंबर को अरेंज करके प्लस करना चाहिए। उससे क्या होता है, हमको बहुत अच्छे से एडिशन हमारा बहुत जल्दी हो जाता है। मान लो 5-6 नंबर का हमको एडिशन करना है, तो हम शून्यान ढूंढ ढूंढ के भी उनको एडिशन में कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखोगे तो 8 है और यहाँ पर 2 है, देन 8 + 2 हो जाएगा आपका 10 एंड 6 + 3 9, 9 + 1 10, यानी इसका जो सम आ गया वो आ गया 10। यानी इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो 100 आएगा। विदाउट एनी डूइंग कैलकुलेशन हम यहाँ पर संकलन यानी कि एडिशन सीखने वाले हैं स्वामी जी के सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण की मदद से। तो 7 + 3 यहाँ पर कितना हो गया? 10 और कैरी 1, तो 4 2 6 और 1 7, यहाँ पर मिल गया हमको 70। इसी टाइप से आप इसको भी प्लस कर सकते हो यहाँ पर। तो 9 + 1 देखो, अगर आप 10 मिल जाएगा, तो एक अधिक यानी कैरी आ गया, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कैरी, और हिंदी में क्या बोलते हैं हम उसको? एक घात यानी घातांक हम लगाते हैं। ठीक है, तो 29 और 3 हो जाएगा हमारा 32 और 1 33, 330। अगर आप इन दोनों का प्लस करोगे तो ये आएगा हमारा 330। या सिंपल अगर आप देखो तो आप 299 में अगर आप 1 प्लस कर रहे हो तो ये हो गया 300। 300 में अगर आप 30 प्लस करोगे तो ये हो गया हमारा 330। ठीक है, तो अब हम एक एडिशन हमने यहाँ पर लिखा है, मैंने 2 टाइम्स लिखा है, जिसमें हम 38 + 27 और इधर भी 38 + 27 यानी दो डिजिट के हम एडिशन को हम सॉल्व यहाँ पर करने वाले हैं। तो हम सॉल्व जब करते हैं तो नॉर्मल जो हम एडिशन इतने साल से जब हम सीखते आ रहे हैं स्कूल लाइफ में, उसी टाइप से हम इसको एडिशन को कर रहे हैं। तो देखो 8 + 7 हमारा आता है यहाँ पर 15, कैरी हम लगा देते हैं यहाँ पर 1। जब हम प्लस करते हैं तो हम ऐसा लिखते हैं इसको 3 + 2 5, 5 + 1 6। यानी जब हम एडिशन अगर आप इस मेथड से करते हैं तो हम एक 8 + 7 15 हमको नंबर याद रखना पड़ता है। यानी नंबर जो हम कैलकुलेशन करते हैं पूरक संख्या में, हमने क्या सीखा कि परम मित्र में कि 6 का परम मित्र होता है 4, क्योंकि 6 + 4 10 हो जाता है। 5 का परम मित्र होता है 5, 5 + 5 10 हो जाता है। तो आपने अगर परम मित्र को अच्छे से देखा हो तो आपने बेस जो अगर मैं 10 लिया था, उसमें हमने सिर्फ 1 से लेके 9 तक की संख्या ही हमने वहां पर सीखी थी, क्योंकि परम मित्र में उनका ही महत्व है। तो आप अब इसको हम जो सॉल्व करने वाले हैं वो वैदिक गणित की मदद से सॉल्व करने वाले हैं बच्चों। किससे? वैदिक गणित की मदद से सॉल्व करने वाले हैं संकलन को। तो अगर हम 8 + 7 करेंगे तो 8 और 7 कितना हो जाएगा यहाँ पर? 15। कितना हो जाएगा? 15। तो आप जब जैसे ही हमारा 10 से बड़ा नंबर हो जाएगा, जैसे हम एडिशन की फॉर्म हम करेंगे और जैसे ही हमारा जो नंबर होगा वो 10 से बड़ा हो जाएगा बच्चों, तो हम क्या करेंगे, उसके पहले वाले नंबर पे एक एकाधिकेन यहाँ पर पुट कर देंगे। तो यहाँ पर 15 की जगह हम सिर्फ 5 की बात करते हैं। 10 जो है वो एक जो एक्स्ट्रा है वो हमने क्या दे दिया, उसके पहले वाले नंबर पे एकाधिक
लगा दिया। अब जब इसको प्लस करेंगे तो 3, आपको 1 कैरी याद नहीं रखना है, 3 और एकाधिकेन का मतलब मैंने बताया कि जब भी किसी नंबर पे एकाधिकेन हो तो मतलब उसका नेक्स्ट नंबर की हम बात करते हैं। तो ये 2 नहीं लिखा हुआ, अब ये 3 हो गया, देन 3 + 3 हो गया 6 और ये वैदिक मैथमेटिक्स की मदद से सॉल्व हो गया। अब आप बोलोगे सर कोई ज्यादा तो कोई इसमें और इसमें चेंज नहीं है, क्योंकि मैंने जो फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व किया यहाँ पर 2-2 ही डिजिट यहाँ पर लिए हैं, 2-2 नंबर की ही हमने बात यहाँ पर की है। लेकिन जब हम वैदिक मैथमेटिक्स से बड़े बड़े नंबर सोल्व करते हैं तब हमारा जो कैलकुलेशन होता है बहुत ईजी हो जाता है। नॉर्मली जैसे कि हम सोल्व करते हैं किसी बड़े नंबर को तो हमको एक लिमिट तक एक ओरल कैलकुलेशन कर सकते हैं, जैसे कि 8 + 7 15, 15 + 4 19, 19 + 3 22, 22 + 4 26। मेरी इसमें कैलकुलेशन, आई एम ए मैथमेटिक्स टीचर, तो मेरा थोड़ा कैलकुलेशन स्पीड है। लेकिन हर स्टूडेंट के साथ ऐसा नहीं होता है, इसीलिए हम वैदिक मैथमेटिक्स की बात करते हैं। तो हर बच्चे को वो 20 या 30 तक तो चलो वो ओरल कैलकुलेशन कर लेगा, उसके बाद उसको कहीं ना कहीं फिंगर्स पे काउंट करने की या रफ की जरूरत पड़ती है। मैंने तो यहाँ तक भी देखा है कि 9th 10th के बच्चे भी जब नॉर्मल कैलकुलेशन करते हैं तो वो उसमें भी रफ का यूज करते हैं इस टाइप से। तो उसी को नहीं करने के लिए उनका वहां पर टाइम बचे, वैदिक गणित की यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो जब हम देखो इसको जब हम प्लस करेंगे, ये भी 2 डिजिट का, इसलिए आपको कोई खास फर्क इसमें नजर नहीं आएगा। देखते हैं, देखो हम तो 8 + 5 कितना हो जाएगा बच्चों 13। तो यहाँ पर आपको कैरी नहीं लगाना है, आपको यहाँ लिखना है 3 और यहाँ आप लगा दोगे एक एकाधिकेन। क्या लगा दोगे? एक एकाधिकेन। तो 8 + 5 13 हो गया, यहाँ पे एकाधिकेन लग गया। फिर देखो अब बेनिफिट देखना, नॉर्मल अगर आप प्लस करोगे तो आप ऐसे करोगे, तो अगर मान लो यहाँ पे एकाधिकेन आप नहीं लगाया और कैरी 1 लगाते तो आप प्लस करते 7 + 9। 7 + 9 अगर आप प्लस करोगे तो मैं तो बोल दूंगा ओरल 16, 7 9 16 होता है। दूसरे स्टूडेंट होंगे वो ऐसे प्लस करेंगे 7 और +9, तो 7 के बाद वो इस तरीके से फिंगर्स में काउंट करेंगे। इवन 5th और 6th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए भी ये टॉपिक जो है संकलन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मोस्ट ऑफ जो एडिशन छोटी क्लास में जब वो बच्चे सीखते हैं तो इस मेथड के बजाय अगर वो वैदिक मैथमेटिक्स से सीखे तो मैं दावे के साथ बोलता हूँ बच्चों, जो एडिशन उनको करने में ज्यादा समय लग रहा है उससे 50% से भी कम टाइम में उस एडिशन को वो कर देंगे यहाँ पर। फिर वो देखो 7 + 8 करेंगे 9, तो 16 आएगा, 16 + 1 लिखेंगे तो यहाँ पर 17 आएगा और वापस कैरी लगाएंगे। यानी नंबर किससे हो गया? देखो 17 यानी 10 से बड़ा हो गया। और वैदिक गणित की हम बात कर रहे हैं तो नंबर हम बड़ा होने ही नहीं दे रहे हैं यहाँ पर। तो जब भी हम यहाँ पर ऐसे इस तरीके से एकाधिकेन लगाएंगे तो ये वैल्यू हो गई 10, 10 हुई तो मतलब 0 हुआ, 10 का यूनिट प्लेस क्या हुआ? 0, और 0 में आप 7 प्लस करोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? वापस 7, और एक इसका जो एकाधिकेन था हमने यहाँ पर लगा दिया। देखो नंबर बड़ा हुआ ही नहीं। नॉर्मल बच्चों को ही पता है 7 + 0 7 और 9 10 का हमने यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड कर दिया, यानी कि एकाधिकेन हमने आगे दे दिया। फिर ये हो गया 8 + 1 9, 9 और 3 जब आप प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा? 12। तो वापस एक एकाधिकेन आप यहाँ पर लगा दोगे और आप यहाँ पर लिख दोगे 2। कितना लिख दोगे? 2। और 9 और एक एकाधिकेन की अगर हम बात करेंगे तो वो सीधा 10 यानी कि 0 हो गया, तो यहाँ पर सीधा आ जाएगा आपका 12, क्योंकि 10 और 2 आप प्लस करोगे यानी कि एकाधिकेन अगर हम यहाँ की जगह यहाँ पुट करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 9 + 3 कितना हो जाएगा? 12। तो कहीं ना कहीं जो कैलकुलेशन है वो वैदिक मैथमेटिक्स की मदद से हम इजी ही कर सकते हैं। मैं इसके बाद आपको एक बहुत बड़ा सम बताने वाला हूँ। अभी तक आप बोल रहे हो सर कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन आप कंटिन्यू वीडियो में जुड़े रहिए और आपको पता चलेगा कि वैदिक मैथमेटिक्स से हम कैसे इतने बड़े एडिशन को भी चंद सेकेंड्स में, मिनट में हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो हमने 3 नंबर का मैंने यहाँ पर नेक्स्ट एग्जांपल लिया है जिसमें हम प्लस करेंगे 3 + 4 7 एंड 7 + 4 यहाँ पर 11। 11 जो है वो 10 से ज्यादा आ गया यानी एकाधिकेन हो गया, तो हम यहाँ पर एक एकाधिकेन का एक पुट कर देंगे और ये हो गया हमारा 1। नेक्स्ट हम प्लस करेंगे तो 4 + 5 हो गया हमारा 9, 9 + 1। जैसे ही हम एकाधिकेन में जाएंगे तो क्या हो गया? सीधा 9 + 1 10, तो आपको वहां पर देखना ही नहीं है और सीधा ये नंबर चला गया आपका आगे। और अब वापस ये क्या हो गया? 0। कितना हो गया? 0, क्योंकि यहाँ पर 10 आ गया। 10 आ गया मतलब आपने 10th प्लेस है उसको एकाधिकेन को तो हमने आगे भेज दिया, और अब यूनिट प्लेस कितना बचा? 0। और अब 0 और 5 प्लस करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा सिर्फ 5, यानी अब 10 + 5 15 नहीं बोल के हम 0 + 5 5 का प्रोनाउंसिएशन हम माइंड में यहाँ पर रखेंगे। नेक्स्ट हम प्लस करेंगे तो 8 + 8 16। तो जैसे ही हमारे यहाँ पर 16 आ जाएगा तो हम क्या करेंगे? एकाधिकेन को यहाँ हम आगे भेज देंगे। तो हम 8 + 8 16 नहीं बोल के सिर्फ क्या बोलेंगे? 6, क्योंकि मैं आपको पहले ही बोला जितने बड़े बड़े नंबर हम, नॉर्मल नंबर तो ठीक है, जैसे जैसे हम बड़े बड़े नंबर में असेंडिंग ऑर्डर में जाते जाएंगे हमको ओरल कैलकुलेशन एडिशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है।
तो हम इधर क्या बोलेंगे 8 + 1 16 कैरी फॉरवर्ड हो गया, नहीं एकाधिक एन एक आगे चला गया, 16 का एकाधिक एन हम आगे बोल देंगे, एक आगे चला गया, तो अब हमारा बच्चा सिर्फ 6। फिर 6 + 0 पे एकाधिक एन है, मतलब ये 1 लिखा हुआ है, तो 6 + 1 हमारा हो जाएगा प्यारे बच्चों 7। फिर जब हम नेक्स्ट प्लस करेंगे यहाँ पर, तो 7 + 7 कितना हो जाएगा 14। 7 और 7 की चौकी, यहाँ 6 पे एकाधिक है तो इसको हम 7 हम बताएंगे, तो 7 + 7 14 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम 0 लिख के ऊपर एकाधिक लगा देंगे और सिर्फ हम आगे जो पढ़ेंगे सिर्फ 4 ही नंबर लेंगे, यानी 4 ही बचा हमारे पास, और 4 और 3 कितना हो गया वापस 7, और इधर हो गया 1, यानी कि इसका आंसर आएगा 17751। इस तरीके से आप एक वैदिक गणित से करोगे तो नंबर जो होंगे वो क्या हो जाएंगे हमारे, कहीं ना कहीं छोटे हो जाएंगे, और कैलकुलेशन हमारी जो हो जाएगी वो बहुत ही छोटी हो जाएगी, बड़े बड़े नंबर आएंगे ही नहीं। अब इस चीज का मैं आपको एग्जांपल देता हूँ एक बड़े एडिशन से, आप अच्छे से उसको देखना। पहले हम इसको हटा देते हैं यहाँ से, सॉरी मैं डस्टर लेना भूल गया, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं इस टाइप से एक बड़ा नंबर लिख देते हैं 46 + 89, इधर मैं 2 डिजिट ही ले रहा हूँ, और एक बड़ी कैलकुलेशन हम करते हैं 44 82 23 40 64 96, कोई भी नंबर आप ले सकते हो। मान लो देखो मैंने इतना बड़ा नंबर लिया। अब आप जब नॉर्मल मैथमेटिक्स से आप इसको एडिशन करने वाले हो, अब तक तो आप बोलोगे सर हमको कोई खास फर्क नहीं दिखाई दिया, लेकिन अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं, तो पहले मैं इस क्वेश्चन को नॉर्मल मैथमेटिक्स से करता हूं, जैसा कि आप अपने बच्चों को या जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं जैसा कि वो एडिशन करते हैं, स्पेशली छोटी क्लास के बच्चे अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और बड़ी क्लास के बच्चे जो आप वीडियो देख रहे हो 9th 10th के या अपर क्लास के भी देख रहे हो, तो अपने छोटे भाई बहन को जरूर इस टाइप से मैथमेटिक्स से संकलन के मेथड से, यानी एकाधिकन पूर्वेण के मेथड से, वैदिक मैथमेटिक्स की हेल्प से आप एडिशन सिखाएंगे। तो जो छोटे छोटे बच्चे हैं जो 5th 6th क्लास या उसके नीचे अपर पढ़ रहे हैं, जो प्राइमरी सेक्शन में है, उनको बड़ा ही बेनिफिट यहाँ पर एडिशन और आगे वाले जो वीडियोस हम सीखने वाले हैं, सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लाई डिवाइड, बहुत उसमें मजा आने वाला है यहाँ पर, ठीक है। तो हम प्लस करते हैं, तो देखो जैसे कि बच्चों मेरी अगर बात करूं तो मुझे तो कैलकुलेशन याद रहती है, ठीक है। तो हम कैसे देखेंगे 6 + 9 15, 15 + 4 19, 19 + 4 23, 24 + 8 सॉरी कितना आया था 23 + 8। देखो अब इस तरीके से करेंगे तो नंबर्स भी क्या होते जा रहे हैं, बड़े होते जा रहे हैं। 23 + 8 कितना हो जाएगा 31, यानी जो नंबर है कितने बड़े चले हैं, हमको ऐसे ऐसे काउंट करना पड़ेगा। इवन हम कंफ्यूज भी हो सकते हैं कि हमारे लास्ट 23 या 24 था, हम वापस से करेंगे, पहला नुकसान। दूसरा नुकसान क्या होगा, कैलकुलेशन बड़ी आएगी तो चांस रहेंगे ही मिस्टेक होने के, और हमने कहाँ तक किया था वो भी, और जो हमने तो चलो डायरेक्ट कर लिया बच्चों, या आप भी डायरेक्ट कर सकते हो। जो पेरेंट अगर ये कोई वीडियो देख रहे हैं तो वो भी देखेंगे, तो मैं तो ऐसा कर लूंगा, लेकिन बच्चों को अगर आप ऐसे सिखाओगे तो बच्चे ऐसे काउंट नहीं करेंगे। बच्चे कैसे काउंट करेंगे, 6 + 9, 6 + 9 होगा उनका 7 8 9 10 11 12 13 14 15 आएगा 15, फिर प्लस करेंगे 4 16 17 18 19, यानी वो इस तरीके से सोल्व करेंगे, और एंड तक पहुंचते पहुंचते आप खुद देखो बच्चों को कितना टाइम लग जाएगा और कितना बड़ा नंबर आएगा। वैदिक मैथमेटिक्स में हम 10 के ऊपर जाएंगे ही नहीं। अब हम इसको एडिशन को विद द हेल्प ऑफ वैदिक मैथमेटिक्स करते हैं। तो 6 + 9 आप यहाँ पर करोगे तो 15 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 15। तो 15 जैसे ही 10 से बड़ा आ गया हम यहाँ पर क्या लगा देंगे, एक एकाधिक एन लगा देंगे, और हम सिर्फ कितना बोलेंगे 5, कितना बचा 5, 5 + 4 9, 9 + 4 यहाँ पर आ गया 13। जैसे ही 13 आया हम यहाँ पर रुक जाएंगे, एक यहाँ पे एकाधिक एन लगा देंगे, और हम बोलेंगे अब हमारे पास बचा 3। 3 + 8 अगर आप करोगे तो ये हो गया 3 + 8 कितना हो गया 11, 11 का एक हो गया कैरी, वापस और यहाँ एकाधिक एन हमने लगा दिया तो पीछे बचा 1। फिर 1 + 3 4, 4 + 4 8, 8 + 9 अगर आप बात करोगे तो 8 + 9 हो जाएगा हमारा 17। तो आप यहाँ पर एकाधिक एन लगा दोगे और यहाँ पे हो गया हमारा 7, 17 का हम लगा देंगे यहाँ पर 7। देखो बच्चों कोई नंबर आपको बड़ा लगा, इवन मैंने भी अभी इसके पहले जब नॉर्मल मैथमेटिक्स से जो हमने एडिशन सीखा था उसे जब करने की कोशिश की तो मैं सिर्फ यहीं तक पहुंचा था और नंबर आ गया था 31। इसके आगे मैंने सॉल्व नहीं किया, मैंने बोला भी नहीं, क्योंकि मुझे पता है अगर हम ऐसे करेंगे तो हमारा टाइम वेस्ट होगा। लेकिन वैदिक मैथमेटिक्स हमने देखा तो छोटे से छोटा बच्चा भी अगर आप करेगा तो छोटी छोटी कैलकुलेशन तो वो कर सकता है। और नॉर्मल नंबर जब हम पूरक संख्या की बात करते हैं, परम मित्र, तो उसको भी याद रहेगा कौन से नंबर का परम मित्र क्या है, वहीं उसकी मदद से भी। और इवन जैसा कि आपने यहाँ देखा, मैं फिर बता रहा हूँ यहाँ पे हमने क्या किया, सिर्फ 7 कैसा आया, ऊपर कैरी तो कुछ आया ही नहीं, ना 3 ना 4 ना 5। 6 + 9 हमारा आया बच्चों 15, कितना आया
15 आया तो हमने यहाँ पर सिर्फ 5 को ही लिया, उसका 15 का जो एकाधिक है ना हमने आगे दे दिया 1। अब यहाँ पर हम जब कैलकुलेट करेंगे तो 15 नहीं बोल के हम ऐसा नहीं बोलेंगे 15 + 4 19, हमारे पास सिर्फ 5 रहा तो हम बोलेंगे 5 + 4 9, 9 + 4 13, कितना आया 13। 13 का वापस हम एकाधिक यहाँ दे देंगे, इधर रह गया हमारे पास 3, 3 प्लस हम 8 करेंगे तो हो गया 11, अगेन हम एकाधिक यहाँ पर दे देंगे, पीछे रह गया हमारे पास 1, 1 + 3 4, 4 + 4 8, 8 + 9 हो गया हमारा 17, तो हम 17 का एकाधिक आगे दे देंगे, यानी हमारे पास रह गया सिर्फ और सिर्फ 7 यानी कि 7, और हम यहाँ पर लिख देंगे 7। अब हम जो इसका टेंस प्लेस है उसको हम एडिशन करते हैं, तो उसको कैसे करेंगे, 4 + 9 कितना हो जाएगा 13, 4 + 9 13, तो हम यहाँ पर 0 लगा के एक एकाधिक लगा देंगे, या 0 नहीं भी लगाते हैं बच्चों तो चलता है, लेकिन हमको याद रहे कि एकाधिक है किसके ऊपर, इसलिए हम 0 लिख के एकाधिक लगा देते हैं। तो 4 + 9 हमारा हो गया यहाँ पर 13, 13 का एकाधिक हमने आगे दे दिया और ये रह गया हमारे पास कितना सिर्फ 3। यानी जब नेक्स्ट स्टेप हम करेंगे तो हम ऐसे नहीं बोलेंगे 13 + 2 15, हम बोलेंगे सिर्फ 3 + 2 5, कितना बोलेंगे 3 + 2 5, 5 + 5 10, 5 + 5 10 लगाएंगे, तो जैसे ही हमारा 10 आ गया तो हम यहाँ 0 का एकाधिक दे देंगे, और नेक्स्ट हम बढ़ेंगे तो 10 + 3 13 नहीं बोल के हम यहाँ पर बोलेंगे 0 + 3, क्योंकि एकाधिक तो हमने आधे दे दिया है। अब हमारे पास सिर्फ कितना बचा 0, 0 + 3 3, 3 + 2 5, 5 + 6 11, तो यहाँ पर एकाधिक आ गया 11 आ गया, तो हमने इसको एकाधिक दे दिया और हमारे पास पीछे बचा सिर्फ 1, और 1 और 7 कितना हो गया 8, तो हम यहाँ लिख देंगे 8 यानी कि 8। अब आप करोगे तो 1 2 3। आई होप अब आपको वैदिक मैथमेटिक्स का इंपॉर्टेंस यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि वैदिक मैथमेटिक्स की हेल्प से हम बड़े से बड़ा कितना भी बड़े नंबर का एडिशन हो, देखो मैंने सिर्फ यहाँ पर 2 डिजिट का लिया, हो सकता है यहाँ पर 4 डिजिट का हो, और इस तरीके से मैंने सिर्फ यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइन ली थी, हो सकता है यहाँ पर इससे भी ज्यादा लाइन हो। छोटे बच्चों की कैलकुलेशन में आप देखते हो बुक में इस तरीके से ये एडिशन आता है। तो जो बड़े स्टूडेंट है, जो सीनियर क्लासेस के स्टूडेंट्स है, या कोई पेरेंट अगर ये वीडियो देख रहा है जिनके बच्चे प्राइमरी सेक्शन में छोटी छोटी क्लास में पढ़ते हैं, तो प्लीज मैं आपसे आप रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके बच्चों को इस तरीके से एडिशन ना सिखाकर इस तरीके से सिखाएं जहां पर वो बड़े बड़े नंबर में पहुंचेंगे भी नहीं, और उनको छोटे छोटे नंबर में ही उनको एडिशन अच्छे से समझ में बच्चों आ जाएगा यहाँ पर। और बहुत ही इजी कैलकुलेशन में हमको 15 + 23 इस तरीके से जाना ही नहीं है। जैसे ही हमारे पास 10 से बड़ा नंबर आएगा हम उसका एकाधिक एक आगे दे देंगे, और सिर्फ सिंगल डिजिट, हम सिर्फ यूनिट प्लेस की डिजिट को हम आगे लेकर चलेंगे। जब भी 2 डिजिट का नंबर आएगा हम 1 को आगे दे देंगे एकाधिक में, और 1 डिजिट को हम लेकर चलेंगे, तो बहुत अच्छे से हम 10 to 20 के अंदर ही हम रह जाएंगे। 0 से 20 के अंदर ही हमको यहाँ पर कैलकुलेशन हो जाएगी, ज्यादा बड़ा नंबर नहीं आएगा। तो मिस्टेक होने के बच्चों यहाँ पर कोई भी चांस नहीं होते हैं जहां पर उस कैलकुलेशन में हो सकते हैं। तो यही हमारी वैदिक गणित का संकलन टॉपिक था जो यहाँ पर पूरा हो रहा है बच्चों। आपको एडिशन में और भी कुछ सीखना है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम वैदिक मैथमेटिक्स के हेल्प से सब्ट्रैक्शन सीखने वाले हैं, और सब्ट्रैक्शन में भी आपको बहुत मजा आने वाला है। एक चीज मैं आपको यहाँ पर और सिखाने वाला हूँ। नॉर्मल जब हम एडिशन करते हैं तो आपको वीडियो मैंने आपको इसीलिए बोला है बच्चों आप एंड तक जुड़े रहिए, क्योंकि मैं एंड तक कुछ ना कुछ आपको जरूर सिखाने वाला हूँ। नॉर्मल मैथमेटिक्स में जब हम करते हैं एडिशन तो आपको जो आंसर है वो राइट है या रॉन्ग इसके पास आपका कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन वैदिक मैथमेटिक्स से हम करते हैं तो वैदिक मैथमेटिक्स में मैंने आपको जो प्रीवियस वीडियो था, मेरा लास्ट पार्ट 3 जो वीडियो था मैंने आपको बताया था, उसमें बीजांक के बारे में हमने डिस्कस किया था कि बीजांक क्या होता है। तो बीजांक की मदद से हमारे पास जो हमारा आंसर आया है हम उसको चेक भी कर सकते हैं। बीजांक की मदद से हम हमारे आंसर को चेक भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर देखो बीजांक की मदद से चेक करता हूँ मेरे आंसर को। तो बीजांक क्या होता है मैंने आपको बताया था, जैसे ये मैंने इसको वैदिक मैथमेटिक्स में ले जाता हूँ उस तरीके से। तो 8 + 3 बीजांक क्या होता है, डिजिट्स को प्लस करना। जैसे एडिशन में है तो एडिशन में हम करेंगे तो 8 + 3 हो गया 11, 11 में अगर आप 1 + 1 करोगे तो आ गया 2, फिर 7 + 2 हो जाएगा हमारा 2 + 7 ये हो गया 9। तो जब भी मैंने आपको बीजांक बताया था 9 आ जाता है तो 9 की तो कोई वैल्यू है ही नहीं, क्योंकि हमको जैसे ही 9 आता है तो नवतः हमने जो मैथ सीखा था उसमें मैंने आपको बताया था जैसे ही एडिशन में 9 आया था उस नंबर को हमको छोड़ देना है, 9 को प्लस करना ही नहीं है। यानी कि आपको 9 + 2 11 नहीं करोगे, देखो अगर आप करोगे 9 + 2 तो कितना आएगा बच्चों 11। 11 की आप डिजिट देखोगे वापस 1 और 1 कितना आएगा 2, तो 1 + 1 कितना हो गया वापस 2। जबकि अगर आप 9 को छोड़ दोगे यहाँ पर
तो भी आपके पास यहाँ पर 2 ही रहेगा। इसलिए 9 को जब हम एडिशन का परफेक्ट 9 हमको मिलता है तो उसको छोड़ देते हैं। और आप इन दोनों को प्लस करोगे 6 + 5 तो कितना आएगा 11। तो 1 + 1 कितना हो जाएगा बच्चों 2, यानी देखो यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर भी 2 ही आ रहा है। तो बीजांक की मदद से हमने एडिशन किया हम उसको भी चेक कर सकते हैं। मैं यहाँ पर एक और आपको बीजांक की मदद से यहाँ पर सिखाता हूँ। तो देखो 9 है, 9 को तो हमको एडिशन में लेना ही नहीं है, फिर इनको भी हम 9 में कन्वर्ट करते हैं। तो हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखो 7 में से हमने इसको एक दे दिया, ये भी हो गया 9, इधर बचा 6, 6 + 3 कितना हो गया यहाँ पर 9, यानी 9 ले लो, वापस एंड में कितना आएगा 9 ही आएगा। ठीक है, फिर हम इसको चेक करेंगे, देखो एक डिजिट 9 है, इसको हमने छोड़ दिया, फिर इसमें से हम एक इसको दे देते हैं तो ये 9 हो गया, तो ये दोनों डिजिट हमारे चले गए और यहाँ पर आ गया 5 + 1 6, और 6 + 9 आप करोगे तो कितना हो जाएगा 15, यानी कि वापस से अगर आप 1 + 5 करोगे तो हो जाएगा 6, 1 + 5 अगर आप करोगे तो हो जाएगा 6, यानी इन सब डिजिट्स का जो प्लस है वो कितना आना चाहिए, जो इसका जो बीजांक है वो भी 6 ही आना चाहिए। तो अगर हमारा एडिशन क्या हो जाएगा एकदम राइट है, कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं है। तो 7 + 3 अगर आप करोगे तो 7 और 2 आप देखोगे तो ये ग्रुप हो गया 9, तो 3 4 5 6, देखो कितना आ रहा है 6, यानी हमारा जो एडिशन है बिल्कुल क्या है राइट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर मैंने आपको बीजांक के बारे में पहले जो बताया था उसका एक वापस एग्जाम्पल लिया और आपको ये भी बताया कि जब भी हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, डिवाइड या कोई भी चीज हम करेंगे तो विद द हेल्प ऑफ बीजांक, बीजांक जो टॉपिक है उसकी मदद से हम हमारी कैलकुलेशन को वापस चेक और रीचेक दोनों कर सकते हैं और हम ये श्योर हो सकते हैं कि हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल राइट है। तो अगर आपने बीजांक को नहीं सीखा है अच्छे से तो प्रीवियस वीडियो की लिंक मैं इस डिस्क्रिप्शन में जो देने वाला हूँ प्लीज उसको देखें और बीजांक के महत्व को वैदिक गणित में समझिए। आई होप आपको ये जो एडिशन करने का जो तरीका है, जिसको हम संस्कृत में संकलन नाम दे रहे हैं, हिंदी में हम जोड़ बोलते हैं, इंग्लिश में हम एडिशन बोलते हैं, आपको अच्छे से बच्चों समझ में आ गया है यहाँ पर। देन प्लीज अपने बच्चों को और स्टूडेंट्स प्लीज इस मेथड से एडिशन कीजिए, आपको बहुत ही सॉल्यूशन इजी होने वाला है। यहाँ पर बड़े बड़े नंबर की आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आपने एडिशन सीखा, देन प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। और आपको ये एडिशन समझ में आया और आपको ये लगता है कि मुझे और के साथ भी शेयर करना चाहिए, जो मेरे क्लास फ्रेंड्स है, क्लासमेट्स है, मेरे जो कजिन्स है, ब्रदर सिस्टर्स है, उनको भी मुझे सिखाना चाहिए, देन प्लीज़ ये वीडियो उनके साथ शेयर जरूर कीजिएगा और उनको ही बोले क्या कि ज़रूर इस वीडियो को देखें, आपको इसमें एडिशन सीखने में बड़ा मज़ा आएगा। तो हमने जो टॉपिक यहाँ पर लिया था वो था संकलन और एकाधिकन सूत्र पूर्वेण, एकाधिकन पूर्वेण सूत्र से स्वामी जी द्वारा रचित जो 16 सूत्र है उसमें पहले सूत्र एकाधिकन पूर्वेण सूत्र से हमने सीखा था। और ये डॉट जो है वो एकाधिकन पूर्वेण का जो निशान है वो इस तरीके से है। और यहाँ पर हम हमारे वीडियो को हम कंप्लीट करते हैं।